दोस्तों, ये इमोशंस की कहानी है। एक आदमी के घर को लगी हुई थी आग। एक आदमी के घर को लगी हुई थी आग। सामने देखकर जलता घर रुक गई उसकी सांस। सामने देखकर जलता घर रुक गई उसकी सांस। माथा पीटा, पैर पीटे और पीटे हाथ। जो था लाख का वो सामने बन रहा था राख। एक आदमी के घर को लगी हुई थी आग। एक आदमी के घर को लगी हुई थी आग। वो रोया, चिल्लाया और दुनिया को बतलाया, ये घर था मैंने बहुत मेहनत से बनाया था। पैर रगड़े, माथा रगड़ा, फिरता धन कमाया था। इसमें सारे अपने सपनों को सजाया। एक आदमी के घर को लगी हुई थी आग। एक आदमी के घर को लगी हुई थी आग। हिम्मत छोड़ी, प्राण छोड़े, वो सड़क पर लेटा। सामने से दौड़ कर आया उसका बेटा। बेटे ने अपने बाप को बाहों में समेटा और आंसुओं को उठाकर बाप के बाहर को फेंका। बेटा बोला, पापा आप हिम्मत ना हारो, अरे जीना अभी बाकी है, खुद को संभालो। मेरा मामा अभिनव जो है आपका साला, ये घर मैंने उनको कल था बेच डाला। एक आदमी के घर को लगी हुई थी आग। एक आदमी के घर को लगी हुई थी आग। पिता की जान में जान आई, मुस्कुराहट होंठों पर वापस चली आई। जो बन गया था ठुस हुआ बम, वो बन गया एकदम से हवाई। बाप बोला, अच्छा बेटा तू मेरा सच्चा बेटा। रे सुंदर जैसे साले को तूने है खूब लपेटा। मैं भंगड़ा डालूं, गिद्दा डालूं, क्योंकि तूने उसको है घर बेचा। अब काहे की तकलीफ और काहे का रोना, मैं जेठालाल तो बच गया, अब मेरे साले को रोना। जो होना है अब उसको होना, मुझको क्यों होना। अरे घर तो उसका जला है, मुझको अफसोस ना। बेटा बोला बाप से बात बतानी बाकी है। सुंदर लाल जैसे मामा से अभी पेमेंट आनी बाकी है। जो बाप हुआ था उठ खड़ा, वो जमीन पर धड़म से गिरा। आदमी के घर को लगी हुई थी आग। इसमें क्या हुआ कि पहले वो उसका घर था, उसको लग रहा था कि घर जल रहा है मेरा, मगर बाद में पता चला उसके बेटे ने ये घर अपने मामा को बेच दिया है। वो फिर से खुश हो गया कि घर तो मेरे साले का जल रहा है, मेरा थोड़ी जल रहा है। मगर बेटे ने कहा, पापा अभी पेमेंट आनी बाकी है मामा जी से। तो वो फिर से जो आदमी उठ खड़ा हुआ था धड़म से गिर गया, क्योंकि उसको फिर से एहसास हुआ अभी भी ये घर मेरा ही है। दूसरों का घर जले तो कोई दुख नहीं होता, अपना घर जले तो दुख ही दुख।